फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये लगभग 100 क्वेश्चन जेई मेंस में या 16 क्वेश्चन नीट में सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 सालों में दे चुका है। करेंटली मैं ऑलमोस्ट सर्टेन हूँ कि इतने ही क्वेश्चंस, नंबर्स नहीं मगर हाँ जरूर 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस साल जरूर आएंगे आपके पेपर में। तो आइए इसको सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 15 या 20 मिनट में हम इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं विथ थ्योरी, पीवाईक्यू, बोनस क्वेश्चंस एंड अगेन सम होमवर्क फॉर यू गाइस। ठीक है, या लास्ट तक बने रहिए ताकि लास्ट में वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम ट्रिक के साथ ही जो बनेगा, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को एनहेंस करेगा, वो क्वेश्चन हम लास्ट में जरूर रखेंगे। थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। बेसिक दो हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक, दूसरा डुअल नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक पर अगर बात किया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक पर बहुत बेसिक है कि यदि आप फोटोन की एनर्जी कुछ ईपी है, वो अगर किसी मेटल पर पड़ता है जिसका वर्क फंक्शन अगर मुझे फाई दिया है, तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर बाहर आएगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी के। नाउ अब ये काइनेटिक एनर्जी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, याद रखने की बात है कि ये ज़ीरो से लेकर मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकती है। अगर ये ज़ीरो है तो वहाँ पर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर पाएंगे या वर्क फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। हम आगे आने वाले क्वेश्चन में इस चीज़ को देखते हैं। तो बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन से इसको हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। दैट इज, मैंने अगर 100 जूल की एनर्जी दी है तो 20 जूल लेकर अगर वो निकला तो बाहर निकलने में उसे 80 जूल लग गए होंगे। दैट्स इट, बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन। अब अगर ये तीन चीज़ें अगर आप अच्छे से याद कर लिए तो मैं ऑलमोस्ट सर्टेन हूं कि इसके क्वेश्चन में आप कभी नहीं फंसेंगे। दैट इज, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय दीज थ्री फॉर्मूलेज, ईपी, एचएफ, एचसी बाय लैम्डा या पीसी। अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया है यूज दिस, वेवलेंथ दिया है यूज दिस, मोमेंटम दिया है यूज दिस। वैसे ही वर्क फंक्शन इज गिवन बाय दीज टू फॉर्मूले, फाई इज इक्वल टू आइदर एच एफ नॉट और लैम्डा नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। व्हेन k इज इक्वल टू 0, देन जो एनर्जी ऑफ फोटोन है विच इज आइदर एच एफ और एच सी बाई लैम्डा, यही अपने ट्रांसफॉर्म हो गए एच एफ नॉट या लैम्डा नॉट में। नाउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर या फिर ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसे बोला जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? वो पोटेंशियल जिस पर इलेक्ट्रॉन दूसरे एनोड पर पहुंचना बंद कर दे या निकलना ही बंद कर दे, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं डी ब्रॉय इक्वेशन। डी ब्रॉय इक्वेशन बोलता है कि अगर कोई पार्टिकल है उसका मोमेंटम p है तो उस पार्टिकल के साथ एक वेव नेचर एसोसिएटेड होगा जिसका वेवलेंथ दिया जाएगा बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अगेन नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट चीज इज नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। दिस टेल्स यू, अच्छा यहाँ पर डायग्राम में भले ही ये तिरछा बना है बट ये तिरछा नहीं है, ये मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं कि दिस इज अ नॉर्मल इंसिडेंस। अब आप बोलेंगे कि सर तिरछा वाला क्यों नहीं? हम अभी एक बेसिक रिवीजन कर रहे हैं जिससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए। सारे के लिए हमें साल भर पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो अगर यहां से लाइट आ रही है आई इंटेंसिटी लैम्डा वेवलेंथ की, तो एनर्जी पर सेकेंड इज कॉल्ड एज पावर विच इज इंटेंसिटी इनटू एरिया। So, number of photon per second into energy of one photon is IA lambda by hc। होपफुली यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो आपकी थ्योरी क्लियर है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल, नीट 2020 में आया हुआ। द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटोसेंसिटिव सरफेस इज दिस मच, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? बेसिक आइडिया, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इस केस में हमें काइनेटिक एनर्जी को जीरो ले लेना है। दैट मीन्स एनर्जी ऑफ द फोटोन वॉज जस्ट सफिशियंट टू टेक द इलेक्ट्रॉन आउट। दैट इज द फंडामेंटल डेफिनेशन। बिकॉज मुझे डायरेक्ट एनर्जी दिया है और फ्रीक्वेंसी पूछा है, आई यूज फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट। बेसिक कैलकुलेशन दिस एंड दिस। अब यहाँ पर आप देखेंगे, नोटिस करिए मैंने यहाँ अप्रॉक्सीमेट का साइन लगाया है बिकॉज देयर इज नो नेसेसिटी कि मैं यहाँ पर एक्यूरेट कैलकुलेशन करूँ। मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अगर मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो टाइम इज क्रूशियल। नाउ
एक बेसिक आइडिया लगाया जाए 2.1 इंटू 1.6 अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं इसको 3.3 लूँ, मुझे पता है कि ये उससे बड़ा होगा, बट स्टिल ये कैंसिल करने से ये 2 या फिर 0.5 में चला जाता है. दैट गिव्स मी माई फर्स्ट ऑप्शन 5.07. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ फोटोसेंसिटिव सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज वी. द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट को हमने 2 लैम्डा कर दिया. द न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इजी. आपको सिर्फ, क्योंकि उसने 2 कंडीशन दी है, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, सिंपली फर्स्ट इक्वेशन एच सी बाई लैम्डा इज 5 प्लस ई वी एंड एच सी बाई 2 लैम्डा इज 5 प्लस ई वी डैश. सिंपल. जैसे ही आप यहां पर देखेंगे तो एच सी बाई लैम्डा के जगह, इस एच सी बाई लैम्डा के जगह मैंने ये इक्वेशन इसको लाकर पुट कर दिया. जैसे ही मैंने पुट किया, यू कैन क्लियरली सी कि इट इज अ बेसिक इक्वेशन जो कि हमें वी डैश की वैल्यू सॉल्व करके देता है एज वी बाई 2 माइनस समथिंग. अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं v बाई 2 से कुछ भी माइनस कर रहा हूं तो यहां की जो भी वैल्यू है, दिस वैल्यू v डैश मस्ट बी लेस देन v बाई 2. दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी. आइए नेक्स्ट मूव करते हैं नीट 2021 प्रॉब्लम. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. मेरे हिसाब से अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है जो कि इस साल के लिए भी मैं ऑलमोस्ट आपको अश्योर करता हूं कि शायद यह इसी टाइप का या यही क्वेश्चन आए. अच्छे से देखिए. एन ई एम वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन. इसका मतलब आपको फाई को इग्नोर करना है. नाउ इफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम दिस सरफेस हैव डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा डी, तो क्या होने वाला है. बहुत बेसिक फंडामेंटल हमें यह पता होना चाहिए कि लैम्डा मैंने यूज किया तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो लैम्डा डी से निकला. ठीक. तो अब बात यह है कि यहां पर जैसे ही मैं फाई को जीरो करता हूं तो फाई जीरो करने के बाद क्या होगा, पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू के. पी को मैं h बाई लैम्डा लिख सकता हूं. एक्चुअली आई शुड राइट h बाई लैम्डा डी. h बाई लैम्डा डी मुझे लिखना चाहिए था. ठीक है, जैसे ही मैं h बाई लैम्डा डी लिखता हूं, अब इस वैल्यू को यहां पर पुट किया जा सकता है. नाउ ई पी इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, दिस इज द योर फाइनल आंसर. होपफुली ये समझ में आया होगा. आइए मैं आपको कुछ बोनस बताता हूं. अगर आप इतने देर तक टिके हुए हैं, सॉरी, अगर आप इतने देर तक टिके हुए हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बोनस मिलना ही चाहिए. एंड दैट इज कि अगर इस क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कैसा कर सकते हैं. दिस क्वेश्चन कैन बी मॉडिफाइड एज, मुझसे वो ग्राफ पूछ सकता है बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा डी. एज वी कैन सी कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा डी का स्क्वायर, वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. इसको बोलने का मतलब क्या हुआ, इट इज अ पैराबोला. एक्स चाहे +2 हो, पॉजिटिव हो, या -2 हो, वाई विल बी पॉजिटिव. सो ग्राफ विल लुक लाइक दिस. बट अगेन देर इज नो मतलब ऑफ लैम्डा. लैम्डा के नेगेटिव होने का कोई सेंस ही नहीं है. सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट मैं यहां पर आपको ग्राफ बताता हूं बिटवीन लॉग लैम्डा एंड लॉग लैम्डा नॉट. जब आपको लॉग दिया है, आप सिंपली लॉग लीजिए एंड यूज द प्रॉपर्टी एज लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी. एंड यहां से हम देख सकते हैं ये जितनी भी चीज़ें यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, एक टर्म है ये, एक टर्म है ये, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं एंड दिस विल बी फाइनल लॉग ग्राफ. होपफुली समझ में आया होगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज जेईई मेंस 2019. इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज दिस मच. If the wavelength of incident light is this much, then the maximum kinetic energy will be a very easy problem. You have to use hc by lambda is equal to hc by lambda naught plus maximum kinetic energy. As it is given कि 1237 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, आई कैन, क्योंकि बिकॉज अगेन बहुत ज़्यादा गैप है, आई कैन यूज 1240. एंड जैसे ही मैं इसको करता हूं, द अप्रॉक्सीमेट आंसर इज 1.5. मैंने यहां पर क्या किया है ये मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं. मैंने किया है के मैक्सिमम इज इक्वल टू 1240, दोनों में से कॉमन लिया गया, नीचे में है 1/260, सॉरी ओनली 260 माइनस 1/380. डेफिनेटली 380 ऊपर, 260 इधर, एंड इनका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज दिस.
एंड अगेन फंडामेंटल कैलकुलेशन से बेसिक अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है एज 1.5. Now let's move to the next problem, NEET 2018 problem. When a light of frequency 2 nu naught, where nu naught is the threshold frequency, is incident on a metal plate, maximum velocity of electron is v1. When the frequency is 5 nu naught, velocity is v2. रेशियो पूछा है मुझसे. अगेन मैं बहुत अच्छे से दिमाग लगा सकता हूं. मुझे दो कंडीशन दी है तो दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे. जब 2 न्यू नॉट है v1, 5 v नॉट पे v2. मैंने क्या किया, सिंपली मैंने दो इक्वेशन बना लिए. h2 न्यू नॉट, h नॉट k1, यहाँ से k1 की वैल्यू h न्यू नॉट, दिस k2 की वैल्यू 4h न्यू नॉट. v1 by v2 is root k1 by root k2. Clearly I can see it's 1/2. The end. दो इक्वेशन बनाने हैं मुझे हर बार. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. जेईई मेंस 2022 प्रॉब्लम. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ सरफेस व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 6 वोल्ट फॉल इज 2 is 4 electron volt. Stopping potential. Fundamental formula, energy of photon is work function plus kinetic energy. ये इधर जाएगा. 6 is equal to 4 plus k की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है. तो ऑब्वियस सी बात है v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 वोल्ट. दैट्स इट. इतने ही इजी सवाल आते हैं. अगर आप बिल्कुल बेसिक थोड़ी सी तैयारी कर लें तो यही वो सवाल है जो कि आपका मार्क्स बढ़ाएंगे. ये डराने वाले सवाल नहीं हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं नीट 2016. अ फोटो इलेक्ट्रिक सर्फेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाई 2. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन दिस केस इज 3 times फ्रॉम द फर्स्ट केस. व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल. अगेन मैंने लैम्डा किया, k निकला, लैम्डा बाई 2 किया, 3k निकला. दो इक्वेशन, दो अननोन. मैंने क्या किया, फिर से एच सी बाई लैम्डा इज k प्लस 5, सो एच सी बाई लैम्डा इज k. एच सी बाई लैम्डा बाई 2 इज 3k प्लस 5, तो 2 एच सी बाई लैम्डा माइनस 5 इज 3k. अगेन आई डोंट वॉन्ट दिस k, आई वॉन्ट 5. तो मैंने क्या किया, सिंपली इन वैल्यूज को पुट कर दिया. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको दिख रहा होगा एच सी बाई लैम्डा माइनस 5 3 times दिस इज 2hc बाई लैम्डा माइनस 5. जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 and 1 becomes 4, तो 4 5 इज इक्वल टू 3hc बाई लैम्डा में 2hc बाई लैम्डा गया, ओनली hc बाई लैम्डा, एंड दिस इज 4. याद रखना ये एक बहुत कॉमन गलती है, सिली मिस्टेक है जो हो जाता है. 3 -3 मुझे दिख गया और ये -5 है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे ना कि ऐड. सो दिस आंसर इज रॉन्ग. द करेक्ट आंसर इज hc बाई 2 लैम्डा. होपफुली आप समझे होंगे इसको और आपको ये भी समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या गलतियाँ होती हैं जनरली. ठीक है, सो बी केयरफुल. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेईई मेंस 2020 प्रॉब्लम. अ बीम ऑफ EM रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी दिस मच, व्हाट per centimeter square is comprised of photon each of energy 5 volt. It falls normally on a metal surface and work function is this. Photon की efficiency दी है, number of photo electron कितने होंगे ये पूछा गया. अगेन यहाँ पर बिना ज़्यादा परेशान किए हुए हम कुछ चीज़ें बोल सकते हैं जैसे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज व्हाट, टोटल पावर विच इज इंटेंसिटी इंटू एरिया. सो number of photons is IA by E. IA by E ये तो सभी कर लेते हैं. यहाँ पर एक बहुत छोटी सी एरर होती है कि हम इसको भूल जाते हैं कि दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये चीज़ मुझे किस में दी है, ये मुझे दिया है जूल वॉट पर सेंटीमीटर, दैट इज जूल पर सेकेंड इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर. तो नो डाउट मैं ध्यान रख लेता हूँ कि ये 1 भी किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो यस यहाँ पर तो मैं सही कर गया, बट ऊपर जूल है तो मुझे नीचे भी जूल ही चाहिए. होपफुली ये वाला स्टेप आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. सो एफिशिएंसी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इज कितने फोटॉन्स मैंने इंसिडेंट कराए हैं के बदले कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं की वैल्यू मुझे 10 दी है. जैसे ही फर्दर बेसिक कैलकुलेशन है, जैसे ही हम ये कैलकुलेशन करते हैं हमें आंसर मिलता है 8 × 10 की पावर 12. एंड हम आंसर्स अगर चेक करें तो देयर इज नो 8 × 10 की पावर 12. नाउ व्हाट शुड आई डू.
इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम नन ऑफ द अबव है, बट फिर भी मैंने तो मेहनत की है, बोनस तो मिलना ही है, तो मैं यहाँ पर ए को ही टिक करके आऊँगा। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ए डायरेक्ट टिक होगा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल अगेन, कि द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस रिजल्ट्स इन अ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट फॉर अ रेडिएशन वेवलेंथ 3 लैम्डा वी नॉट बाई 6। गेस करिए मैं अगेन क्या करने वाला हूं। यस, मैं फिर से, क्योंकि मुझे दो कंडीशन दिखी है, मैं दो इक्वेशंस बनाने वाला हूं। अगेन दो इक्वेशंस। पहला, अब देखिए शॉर्टकट में आते हैं। एच सी बाई लैम्डा, ये तो ईमानदारी से हमको करना चाहिए, बट आफ्टर सम प्रैक्टिस हम डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एंड इनको कैंसिल कर सकते हैं। अपने को सीधा आंसर मिलेगा लैम्डा नॉट इक्वल टू 5 लैम्डा। बेसिक कैलकुलेशंस है। होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है। व्हेन द लाइट सो सॉरी when light of frequency nu is incident on a certain photoelectric surface, the stopping potential is V. When frequency is nu by 2, stopping potential is V by 4. Again दो कंडीशन। होपफुली आप अब सोच पा रहे होंगे खुद से कि किस तरीके से करेंगे, बट आइए उस चीज़ को फिर से करते हैं एक स्टेप। ये मैंने दो कंडीशन बनाई, उसको सॉल्व किया, यहां से मुझे V इज इक्वल टू वी नॉट बाई 3 मिल गया। मैंने क्या लिखा, H। मुझे पता है कि मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इज द काइनेटिक एनर्जी। मैं इसको लिख रहा हूं, यहां यूज कर रहा हूं, और वो भी एक ही लाइन में, बिकॉज नाउ अब मेरे पास प्रैक्टिस है। होपफुली आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, फुल मार्क्स स्कोर करेंगे अपने एग्जाम में। आइए नेक्स्ट समझते हैं इसको। जैसे ही मैंने कैलकुलेशन किया, ये 1/4 था, 1/4 इधर गया, ये इधर आया, मैंने क्रॉस किया दोनों को, सिंपली सॉल्व करने पे V/3। इवन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसी क्वेश्चन को आप और शॉर्टकट में कर सकते हैं, एज सिंपल V/4 न्यू माइनस न्यू नॉट बाई दिस। आपको अपने आप में समझ में आएगा कि ये EV ना और H वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं उन टर्म्स को लिखा ही नहीं। एंड अगेन उसके बाद आप सिंपल एल्जेब्रिक एरर्स ना करते हुए डायरेक्ट न्यू बाई 3 पर पहुंचेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक आपने समय दिया। आइए, क्योंकि यहाँ पर आपने समय दिया है, तो मैं आपको दो ऐसे क्वेश्चंस बताता हूँ जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आएंगे भी, और उसको मैक्सिमम गलत भी करेंगे, लेकिन आप वहाँ पे सही करके आएंगे क्योंकि आपने उसे सीखा है अच्छे से। समझिए बोनस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस इज डबल्ड, intensity of light is double, what happens to the maximum kinetic energy? समझना, बहुत बार लोगों को एरर हो जाता है या धोखा हो जाता है कि क्योंकि मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई है तो एनर्जी भी बढ़ेगी, जो कि गलत है। यहां आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। फोटो करंट होता है इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल। फोटो करंट जरूर बढ़ेगा जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, बट काइनेटिक मैक्सिमम सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है। या मैं ये बोल सकता हूं कि एनर्जी, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि एनर्जी ऑफ, या फिर के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। होपफुली यहां तक की चीजें क्लियर है। आइए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। Tricky question is a light of wavelength lambda falls on a metal surface of radius r suspended in a vacuum. The work function is phi. Calculate the maximum number of photoelectrons sphere can emit before the emission stops. मैं 5 सेकंड में इसका आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन 5 सेकंड आपको देता हूं कि आप सोचिए कि यहां पर क्या होने वाला है। एंड यस, आपने सही सोचा। जब लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बिकॉज इट इज अ कंडक्टिंग स्फीयर। मेटल स्फीयर मतलब कंडक्टिंग स्फीयर, उसकी वजह से वो चार्ज होना चालू होगा। वो कब तक उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, जब तक उसका पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता। तो V मस्ट बी KQ/R। एंड बस जैसे ही आपने ये एक लाइन लिखी, नाउ द इक्वेशन इज वेरी सिंपल। Hc/λ माइनस वर्क फंक्शन इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज EV। V की वैल्यू इज KQ/R। मैं Q के जगह पर यहां पर क्या रख रहा हूं, दिस NE इज नथिंग बट Q। Q इज इक्वल टू NE। अगर हमें याद होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है।
तो n की वैल्यू है दिस। होपफुली यहाँ तक की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी और इस 20 मिनट में आपने 10 से 12 नंबर इजीली स्कोर करना स्टार्ट कर दिया है। जुड़े रहिए, मैं रेगुलर इस तरीके से वीडियो लाता रहूँगा ताकि आप और मैं मिलकर एक अच्छा स्कोर टारगेट कर सकें। होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ 5-6 क्वेश्चन दिया हूं। अगर ये क्वेश्चंस आप करते हैं दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। कमेंट करिए कि इन 5 क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। आपके हिंट के लिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, दिस इज क्वेश्चन 1, दिस इज क्वेश्चन 2, दिस इज क्वेश्चन 3, दिस इज क्वेश्चन 4, दिस इज क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। 6 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। अगर आप प्रॉपरली सभी चीज़ों को सीख पाए हैं, मैं आपको अश्योर करता हूं कि बस अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ सवालों की प्रैक्टिस और करनी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड नाइट सभी को।